हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बराबर ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, यदि आपको कभी भी किसी चीज़ का डाउट लगे तो जिस नंबर से वीडियो आता है आप उस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यस बच्चों, ओके। बच्चों, आपको हमने फर्स्ट चैप्टर साइंस का पढ़ाया था। यस, आपको याद होगा। तो हमने उसमें कुछ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में जो भी है वो हमने जाना था। चलिए इस बार उसको हम देख लेते हैं। तो ये बच्चों वो हमारा चैप्टर है जिसमें हमने अवर बॉडी पार्ट्स कैसे काम करता है उसके बारे में समझा था। बच्चों, आज जो हम चैप्टर का जिक्र करने वाले यानी कि बात करने वाले, ये सब अक्सर आप अपने आसपास में देखते हैं। यस बच्चों, टुडेज चैप्टर नेम इज़ कीपिंग सेफ। यस, तो कीपिंग सेफ का मतलब क्या होता है? कीपिंग सेफ का मतलब होता है बच्चों कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। देखिए, कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हम अपने घर में हैं या हम कभी रोड पे चल रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो बाय मीन्स हम क्या करते हैं, अपने आप को हर्ट कर बैठते हैं। हर्ट करना इन द सेंस, जैसे नाइफ है उससे हमने चाकू से अपना हाथ का मतलब हाथ कट जाता है, या तो फिर रोड पे चल रहे तो एक पत्थर जो है वो हमारे टो या फिर हमारे फीट को लग जाता है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों जो अपने को यहाँ पर देखना पड़ता है। ओके, इसीलिए बच्चों आज का जो चैप्टर है वो कीपिंग सेफ के बारे में। चलिए बच्चों, मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ कि कीपिंग सेफ चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पे अगर चैप्टर में देखिए तो चैप्टर में हमें बताया गया है यस कि राहुल के जो पापा हैं बस वो जल्दबाजी में घर से निकले और तो और उन्होंने अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट भी नहीं लगाई। यस, और उनको जल्दबाजी में कहाँ पहुँचना था? ऑफिस। यस, जब वो ड्राइव कर रहे थे तो बीच में उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन पे एक नंबर डायल किया। यस, और नंबर डायल करने के बाद यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो उनके आगे जो भी गाड़ियाँ चल रही थी वो अचानक से सडनली स्टॉप हो जाती हैं। और राहुल के पापा की जो गाड़ी है, यस यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है बैनेज्ड। यस, क्या दिया गया है? बैंड्ड। इसका मतलब क्या होता है? टकरा जाना। तो राहुल के पापा की गाड़ी एक आगे वाली गाड़ी से टकरा जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि उनकी केयरलेसनेस, इसको केयरलेसनेस वर्ड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? इट इज़ केयरलेसनेस। यस, कि आपकी लापरवाही की वजह से एक एक्सीडेंट हो गया। और बच्चों फिर क्या करना पड़ा? राहुल के पापा को पैसे भरने पड़े। सामने वाली गाड़ी के जो मालिक था उसको ऊपर से ऊपर उसको शर्मिंदगी भी महसूस हुई। एम्बेरसमेंट यानी कि शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी कि उन्होंने गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया। यस, वहाँ पे भीड़ जमा हो गई। भीड़ जमा होने के बाद सब लोग देखने लगे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। यस, तो फिर बाद में फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपनी भी गाड़ी रिपेयर की और दूसरों की भी गाड़ी रिपेयर करके दी और उनको ढेर सारा पैसा लग गया। तो बच्चों, ऐसे केयरलेसनेस अपने को नहीं रखना है, हमें बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। यस, हमको सारी चीज़ें सेफ रखनी चाहिए। यस बच्चों, ये पिक्चर है जिसके बारे में मैं बता दूं। रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप। यस, रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप। येलो, इसका मतलब सिग्नल स्टार्ट होने वाला है। यस, वेट। और ग्रीन का मतलब होता है गो। यस, ओके। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चों। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें कुछ सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए। वैसे तो बच्चों हम सेफ्टी रूल्स भी बनाते हैं, आपने देखा होगा। यस, सेफ्टी रूल्स, ओके। तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए बच्चों, यानी कि वी नीड टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स। यस, चलिए बच्चों, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि घर में भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, यानी कि नुकसान यानी कि चोट पहुंचा सकते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि घर में किन बातों का हमें ध्यान रखना है। यस बच्चों, आप ये सोचते होंगे कि सर हम घर में हैं तो घर तो सबसे सेफेस्ट प्लेस है। सेफेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे सुरक्षित जगह। तो बच्चों ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं बच्चों किचन के बारे में। यस, किचन में एक्सीडेंट हो सकता है, बाथरूम में यस इंसिडेंट हो सकता है, अदर जो दूसरी प्लेस है उन पे भी हो सकता है। चलिए किचन के बारे में बात करें तो कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लड़का है, किस तरह वो नाइफ यानी कि चाकू से खेल रहा है। यस, तो आप देखेंगे कि जब कभी भी कोई शार्प यानी धारदार चीज़ें जो होती हैं ना, उन्हें हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं? वी कट आवर हैंड और एनीथिंग। यस,
तो हम अपने आप को हर्ट कर बैठते हैं। यस, फिर ब्लड आना चालू हो जाता है। ऐसे सेम ऐसे ही बच्चों यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपने देखा होगा कि मम्मी पापा अगर पूजा करते हैं, यस, या तो फिर गैस आपके घर में है, यस, तो उसमें फ्लेम जलता है। यस, ऐसे मैच स्टिक होती है, मैच स्टिक में भी फ्लेम जलता है, तो हमें मैच स्टिक के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। यस, तो उससे भी हम क्या कर बैठते हैं, अपने आप को हर्ट कर बैठते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको इस चैप्टर में पहले पेज में क्या समझाया कि बच्चों रोहन के जो पापा हैं वो ड्राइव करते हुए कार ऑफिस जा रहे थे, किस तरह उन्होंने एक्सीडेंट कर लिया, आगे वाली गाड़ी को बेंच कर लिया, यानी कि टक्कर मार दी, और फिर उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ा और पैसे भी पे करने पड़े। यस, फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि हमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, घर में भी हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि घर में है तो सेफ़ है, कुछ नहीं। घर में जैसे बाथरूम हो गया, बाथरूम में स्लिप होने का डर होता है। ये साबुन अगर पड़ा हो तो, साबुन वाला पानी पड़ा हो तो फर्श में भी आप स्लिप हो सकते हो। ऐसे ही प्यारे बच्चों, चाकू के साथ भी हमें नहीं खेलना चाहिए। यस, जो धारदार चीज़ें होती हैं उन्हें बहुत संभल कर बड़ों को ही यूज़ करने देना चाहिए। यस, जैसे ब्लेड हो गई, ये सब चीज़ें हमें टच नहीं करने चाहिए। ओके बच्चों, ऐसे ही मैच स्टिक का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। चलिए बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया है, आप देख सकते हैं कि एक आदमी है, उसने बेक किया है। यस, कुछ चीज़ों को बेक किया है। तो बच्चों, बेक किया, और बेक करने के बाद वो जब निकाल रहे हैं माइक्रोवेव ओवन से, तो उनके हाथ में उन्होंने क्या पहने हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं। क्या पहने हैं, ग्लव्स। ये ताकि वो हॉट चीज़ों को, ऐसे ही आप देखोगे कि आपके घर में किचन में जो हॉट पैन होता है उसमें मम्मी रोटियां जो है वो पकाती हैं, तो उसको आप सडनली टच करोगे तो आपको बहुत हर्ट हो जाएगा। इसीलिए जो हॉट चीज़ें हैं उनको भी हमें टच नहीं करना चाहिए। यस बच्चों, इवन बच्चों ऐसे यहाँ पे बताया है, यस, कि फ्लोर में भी आप फिसल सकते हो अगर वो चिकना हुआ या फिर उसके ऊपर दूसरा कोई पानी पड़ा हुआ है, यस, साबुन वाला। तो ऐसे ही बच्चों गैस स्टोव का एग्जाम्पल भी है, तो हमें गैस स्टोव, यस, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं बाथरूम की। तो बाथरूम में कैसे ही बच्चों आप मतलब आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे पहले बात यहाँ पे ये बताई कि हमें बाथरूम में कभी भी साबुन फ्लोर पे नहीं छोड़ना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, यस, आपने साबुन लगा लिया फिर साबुन को ऐसे ही फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है बच्चों। यस, और डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, शैम्पू या कपड़ा धोने वाला, वो भी हमें ऐसे ही फर्श पे नहीं डालना है, फ्लोर पे, नहीं तो क्या होगा, स्लिप करके हम गिर जाएंगे। यस, तो हमेशा हमें नहाने के बाद यस फ्लोर को क्लीन करना चाहिए, उसे सुखा देना चाहिए। ओके बच्चों, सेम इसी तरह यहाँ पे आगे भी बताया गया है कि जब हमारे हाथ गीले हों तो हमें वेट हैंड से, यहाँ पे वो क्या वर्ड दिया गया है, थ्रू आवर वेट हैंड वी शुड नॉट टच द, यस, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड। हम सब के घर में इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड होता है। यस, तो उस बोर्ड को आपको नहीं टच करना चाहिए, गीले हाथों से, वेट हैंड से आपको टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप अपने आप को क्या कर सकते हो, आपको शॉर्ट लग सकता है बच्चों। यस, ओके, फिर ऐसे ही बच्चों हमें यहाँ पे रेज़र के बारे में क्या बताया या ब्लेड के बारे में बताया। ये सब वही चीज़ होती हैं जो आपके पापा या फिर आपके दादाजी, आपने देखा होगा, या फिर आपके चाचा या अंकल शेव करने के लिए, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें उन चीज़ों के साथ भी ऐसे ही शार्प चीज़ों के साथ प्ले नहीं करना चाहिए। अगर वो हमें दिखते हैं तो हमें अपने से बड़े जो हैं मम्मी या पापा भैया, उनको बताना है और उनको बोलना है कि ये सेफ़ जगह पर आप रख दो, नहीं तो किसी को लग भी सकता है। बिल्कुल इसी तरह बच्चों आपने देखा होगा ग्लास, यानी कि मिरर की मैं बात कर रहा हूँ, ग्लास के टुकड़े भी अगर टूट जाते हैं, पीसेस में हो जाते हैं, तो वो भी अगर हमारे पाँव या हाथ में चुभ जाए तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। यस, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। यस, ओके, ऑपरेशन भी किसी केस में तो हो सकता है, डॉक्टर फाड़ के निकाल सकता है। तो हमें बहुत ही अपने आप को सेफ़ रखना है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं कि दूसरी जगह पर क्या हमें सेफ्टी रखना है। प्यारे बच्चों, आप सब किसी न किसी सोसाइटी या फिर कहीं पे रहते होंगे जहाँ पे स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियाँ होती होंगी। यस, आप देख सकते हैं किस तरह ये बच्चा सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया। बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीढ़ियों पे ठीक से नहीं चलते और फिसल के गिर जाते हैं, फिर अपने आप को हर्ट कर बैठते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि स्टेयरकेस, यानी कि सीढ़ियों पे हमें कभी भी जंप या दौड़ना नहीं चाहिए। ओके, इसी तरह बच्चों यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब कभी भी हम खिलौने, यानी कि टॉयज़, सपोज वी आर प्लेइंग विद द टॉयज़, यस, सो आफ्टर प्लेइंग वी शुड कीप देम, यस, वी शुड नॉट लिव ऑन द फ्लोर,
यस अगर हम अपने टॉयज से खेलने के बाद उनको नहीं रखते हैं और बाय मिस्टेक मान लो हमारा पाँव उस टॉय के ऊपर पड़ गया और बाय मिस्टेक हम स्लिप हो गए तो हम कितना हर्ट कर बैठेंगे अपने आप को। तो यस तो हमें ये बात यहाँ समझना चाहिए कि हमें कोई भी टॉयज़ को फ्लोर पे खेलने के बाद संभाल कर रख देना चाहिए, ना कि फ्लोर पे ऐसे ही फेंक देना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों। इसी तरह बच्चों आपके घर में अगर कोई खिड़की दरवाजे हैं तो उस पर भी हमें क्लाइंब नहीं करना चाहिए। इवन कुछ बच्चे होते हैं जो सोफ़ा पे भी कूदते हैं, यस जंप करते हैं, तो बच्चों ये गलत प्रैक्टिस है, आप ना करें। डोर पे भी लटके ना या ट्री के ब्रांचेस पे भी लटके ना, नहीं तो क्या होगा आप क्लाइंब करने के चक्कर में अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठेंगे। ओके तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। यस बच्चों लास्ट में एक चीज़ और, कभी भी मेडिसिन का मतलब दवा आप बड़ों या डॉक्टर से पूछे बिना नहीं लेने का। कोई दवा आपको दिख गई तुरंत मुंह में डाल दिया, ऐसा नहीं करने का। इससे क्या हो सकता है, आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हो, आप अपने आप को हर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने अदर प्लेसेस पे बताई कि ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। ओके तो बच्चों मैंने अदर सेफ्टी एट अदर प्लेस में क्या बताया, आप बोलेंगे सर जी आपने बताया हमें कि वी शुड नॉट जंप yes or skip the staircase. Okay then what is the second thing sir, you said that कि after playing with toys we should keep the toy, yes we should not leave the toy on the floor. yes आपको खिलौनों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना, उन्हें संभाल कर रख देना है साइड में। then third one sir, you said that कि we should not jump over the sofa furniture, we should not climb the tree branches, yes and the other thing otherwise we could harm ourselves. then the last one मैंने आपको बताया कि without knowing the description of the medicine or the use of medicine we should not take any kind of medicine, otherwise we may fallen sick or we may hurt ourselves. yes okay so we always should use the medicine after the prescription or prescribed by the doctor और एल्डर। ओके और हमें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर की ही बात माननी चाहिए बच्चों। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं कि घर के बाहर भी हमें सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने घर में तो आपको बताया कि किचन में बाथरूम में सेफ्टी रखते हैं, दूसरी और कौन सी चीज़ें। अब हम घर के बाहर की बात करेंगे। आपके आउटसाइड में मैनी थिंग्स आर देयर, यस और नो। यस कैन यू सी दिस लवली वंडरफुल पिक्चर। यस आप बोलेंगे सर इट इज़ अ स्विमिंग पूल एल्स, और जो बच्ची है वो स्विमिंग कर रही है, सीख रही है। यस तो स्विमिंग पूल में भी हमें सावधानी रखनी पड़ती है बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों सेफ्टी रूल्स क्या हैं। तो बच्चों सेफ्टी रूल्स जो है आउटसाइड होम, तो वो मैं बताता हूँ वो क्या है। यस बच्चों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यस तो हमें आउटसाइड में किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात तो ये, जब कभी भी आप रोड क्रॉस करते हो ना, तो आप देखते हो ना रोड पे कितनी फास्ट गाड़ियाँ आती हैं। यस तो हमेशा रोड जो क्रॉस करते हो उस समय ध्यान रखना है कि जब दोनों साइड में से गाड़ी नहीं आ रहे होते हैं तभी आपको रोड क्रॉस करना चाहिए एक तरफ से दूसरी तरफ, अदरवाइज यू शुड वेट देयर। और रोड क्रॉस करते वक्त आपको किसी बड़े आदमी या फिर उनका सपोर्ट लेना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। ओके फिर बच्चों रोड जब आप रोड पे चलते हो तो पेवमेंट मतलब एक, जैसे आपने देखा होगा कि एक लाइन बनती है जहाँ से लोग जाते हैं, तो हमें बीच रोड में नहीं चलना है, हमें रोड के साइड में जो जगह दी है उसी पे चलना है। ओके ऐसे ही बच्चों यहाँ पे स्विमिंग पूल के बारे में बताया गया है कि स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग करो, बट आपने देखा किस तरह इस लड़की ने स्विमिंग ट्यूब पहना हुआ है। यस ये ट्यूब, इसमें एयर भरा रहता है लेकिन हमें डूबने से बचाता है। आपने पिक्चरों या मूवी में भी देखा होगा, है ना। तो हमें ऐसी सावधानी रख के ही कोई काम करना चाहिए। यस ऐसे ही बच्चों एक लाइफ जैकेट आता है जिसमें एयर भरा रहता है। यस आपने देखा होगा कि जब तूफ़ान या फिर बाढ़ आती है तो उस समय कुछ लोग होते हैं वॉलंटियर्स जो लोगों को बचाने के लिए बोट लेके निकलते हैं, तो ऐसे तो लाइफ जैकेट हमें यूज़ करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन है बाढ़ वाली। तो ऐसे ही जस्ट हमें नहीं अनविलिंगली चले जाना है इग्नोर करते हुए सिचुएशन को। फिर बच्चों लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एक बात आपको ये भी बताई गई है कि जब कभी भी आप रास्ते में अकेले चल रहे हो तो कभी भी जो स्ट्रेंजर यानी कि अनजान जो लोग हैं, यस स्ट्रेंजर शब्द का मतलब क्या होता है, अननोन पर्सन। इट मीन्स दैट दोज यस पर्सन
विच यू डोंट नो। यस, तो कभी भी हमें उनकी हेल्प या तो फिर उनसे लिफ्ट नहीं लेना है। लिफ्ट का मतलब है ये नहीं कि अंकल आप मुझे छोड़ दो घर तक मेरे। यस, क्यों क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि मे बी ये भी हो सकता है कि वो आपको किडनैप कर लें या फिर वो आपको हर्ट कर ले। यस, ओके, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों मुझे एक बार फिर से बताइए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जब आप घर के बाहर होते हो तो ध्यान रखना है। तो द फर्स्ट वन इज़ दैट कि यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन व्हेन यू आर क्रॉसिंग द रोड, बी केयरफुल। सेकेंड वन, यूज़ वॉक ऑन द पेवमेंट, जो साइड में बने होते हैं रोड के उनको यूज़ करिए। देन इफ़ यू आर गोइंग फॉर स्विमिंग देन यूज़ लाइफ जैकेट or yes, or the this air tube. Okay, then do not take the lift from the strangers. Okay, very good बच्चों। तो बच्चों ये सब चीज़ें हमने पढ़ी कि कैसे कैसे आप अपने आप को हर्ट कर बैठते हैं। बच्चों अब मैं आपको एक नेक्स्ट टर्म के बारे में बताऊंगा, फर्स्ट एड के बारे में। बच्चों फर्स्ट एड होता क्या है, जिस उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ये हमने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। आप इसका सिंबल देखते हैं तो ऐसा प्लस के साइन में बना रहता है, एक बॉक्स रहता है मेडिकल वाला। यस, जिसमें मेडिसिन, ट्यूब, यस, लोशन, बैंडेज, यस, ये सब चीज़ें रहते हैं। यस, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि भाई फर्स्ट एड होता क्या है। तो बच्चों हमें प्रीवियस क्लास में ये बताया गया था यस कि जब कोई पर्सन इंजर्ड होता है, इंजर्ड का मतलब क्या होता है, यानी से चोट लग जाती है, तब हम क्या करते हैं, डॉक्टर के आने से पहले जो ट्रीटमेंट यानी कि घाव बंद करना या फिर लोशन लगाना या फिर पट्टी या बैंडेज लगाना, जो भी चीज़ें हम करते हैं तो डॉक्टर के आने से पहले उसको हम फर्स्ट एड यानी कि पहली वो चीज़ बताते हैं कि पहली चीज़ क्या करनी चाहिए। ऐसा यस, इसके पीछे एम यही होता है बच्चों कि मान लो अगर आप समय रह के कुछ चीज़ नहीं कर रहे हो तो लास्ट में वो चीज़ क्या हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यस, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर का सपोर्ट ना मिलने से यस पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फर्स्ट एड के तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए और हमें लोगों को सेफ रखना चाहिए। ओके, इसीलिए फर्स्ट एड का बहुत इम्पॉर्टेंट यस महत्व है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एड टिप्स फॉर कट्स एंड वाउंड। बच्चों कट्स क्या होते हैं, कभी कभी देखा होगा घाव, चोट, आपने हिंदी में सुना होगा घाव, वाउंड, चोट, कट। यस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उस सूरत में, मान लो अगर सपोज़ किसी को कट या वाउंड मतलब घाव यस चोट अगर लगी हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले स्टेप क्या दिया गया, स्टेप नंबर 1 यस, हमें अपने हैंड से वॉश करना चाहिए। यस, पहले तो आप अपने हाथ को धो लीजिए। यस, आप जिस आदमी को चोट लगी है अगर आप उसको फर्स्ट एड देना चाहते हो यानी कि उसको ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप अपने हैंड नीट एंड क्लीन कर लीजिए। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है कि एंटी सोल्यूशन यस एंटीसिपेटिक सोल्यूशन की मदद से एक दवा आता है जैसे कि डेटॉल और दूसरी चीज़ें होती हैं, उनकी मदद से जहाँ पे घाव यानी कि वाउंड है उसको आपको जो कॉटन है उसकी मदद से साफ़ करना चाहिए। ओके ओके, फिर यहाँ पे बताया गया कि अगर मान लो कट कोई चोट छोटा लगा हो तो वहाँ पे बैंडेज लगा दो। यस, लेकिन अगर वो गहरा चोट हो तो वहाँ पे कोई लोशन क्रीम लगाओ। लोशन क्रीम लगाने के बाद कॉटन का जो बॉल होता है रुई वो आप लगाइए। यस, उसके बाद उसको बड़े से बैंडेज के साथ टेप के साथ उसको टाई कर दीजिए। आपने देखा होगा ना पट्टी लगाते हैं कुछ लोग, ऐसा तो ऐसा आपको करना पड़ सकता है। तो मैंने क्या बताया बच्चों, सबसे पहली बात अगर आप किसी को ट्रीट करना चाहते हो तो आपके हैंड नीट एंड क्लीन होने चाहिए। यू शुड वॉश योर हैंड एंड देन इफ़ द कट इज़ माइनर देन यू कैन यूज़ द अडेसिव बैंडेज जो ब्राउन कलर का आता है। ओके, अगर डीपर है देन यू शुड यस अप्लाई एंटीसिपेटिक क्रीम एंड यस कॉटन सॉब एंड दैट सर्जिकल टेप ब्राउन वन। ओके, फिर बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप बताया गया कि अगर मान लो कोई भी आदमी बुरी तरह अगर हर्ट है, क्या है, बुरी तरह हर्ट है यस, तो उस पर्सन को आप नीचे सबसे पहले लिटा दें जिस तरह ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। एक लड़के ने किस तरह यस एक बॉय को लिटा के रखा हुआ है।
यस, और उसकी गांठ में चोट लगा है। यस, ओके। फिर उसके बाद आगे क्या बताया गया है कि उसने कुछ आइस यानी कि बर्फ़ के टुकड़े ले लिए हैं और टॉवल ले लिया है। यस, और जो घाव हो गया है, चोट, उससे क्या ब्लड निकल रहा है, तो उसने क्या किए हैं, उसने ये किया कि बर्फ़ के टुकड़े लेकर उस घाव पे रखा थोड़ी देर, ताकि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा तब वो एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देगा, लगाने के बाद बैंडेज से कवर कर देगा, फिर वो डॉक्टर को बुलाएगा इमीडिएटली। तो ये भी स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये वीडियो बार बार देखिए। यस, आपके आस पड़ोस में भी अगर कोई हर्ट होगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे उसको ट्रीट करना है। वी शुड नो। यस, ओके। देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट बच्चों, इन केस अगर मान लो कोई जल जाता है। अब देखो जलना कैसे हो गया, सपोज बाई द फायर और मैच स्टिक और बिकॉज ऑफ द गैस स्टोव, यस यू मे फील बर्न। यस, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है स्टेप नंबर 1। अगर मान लो कि आप छोटी मोटी चीज़ों से जल गए हो, तो सबसे पहले क्या बताया गया है कि जो जिस जगह आप जले हो उस पार्ट ऑफ बॉडी को आपको वाटर में वॉश करना है। क्यों? क्योंकि वो वाटर के रनिंग कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में उसको आप डुबो दीजिए। यस, डीप मीन्स, डीपिंग मीन्स उसको डुबो देना। यस, तो आप ये सबसे पहला स्टेप कर सकते हो। फिर उसके ऊपर आप चाहो तो बर्फ़ के टुकड़े भी रख सकते हो। यस, तो इससे क्या होगा, आपको रिलीफ मिलेगा, आपको जलन का एहसास कम होगा। तो बच्चों अगर जब कभी भी आप जल जाते हो तो उस केस में क्या करना है, अगर मान लो आपने मैच स्टिक या दूसरी चीज़ों के छोटे पार्ट में ही आपको जलन हो रही है, तो आप क्या करेंगे जलने पे, यस, ठंडे पानी में आप अपनी उंगली को डुबा देंगे या फिर जो भी होगा, जो एरिया जहाँ पे जला हुआ है वहाँ पे, फिर उसके ऊपर आप बर्फ़ भी लगाएंगे ऐसा, तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, फिर दूसरा चीज़ क्या करना है आगे, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है आपको। क्या लगाना है, एंटीसेप्टिक क्रीम। यस, और दूसरा जो लोशन है वो आपको लगाना है जिस जगह पे आपका हाथ या जहाँ पे भी आपको जल गया है वहाँ पर। यस, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया है कि हमें वहाँ पे बैंडेज तो बिल्कुल नहीं लगाना है बच्चों। आप बात समझिए, देखिए जब हमें चोट लगी तो हमने देखा कि बैंडेज या फिर अधेसिव या फिर दूसरा जो ब्राउन सर्जिकल टेप है वो हमने लगाया, चलता है जब चोट लगे या कट लगे तब। लेकिन जलने की स्थिति में कभी भी हमें बैंडेज या फिर दूसरी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस समय तो हमें लोशन लगा, पहले तो हाथ को रनिंग वाटर या फिर को आइस बर्फ़ लगाना चाहिए, उसके बाद फिर लोशन लगा के छोड़ देना चाहिए। ओके, चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना चाहिए, तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि हमें वहाँ पर ऑयल, यस ऑयल जो है, यस डू नॉट अप्लाई बटर और ऑयल ऑन द बर्नड एरिया एज इट मे गेट इन्फेक्टेड। बच्चों आप ये बात ज़रा ध्यान से समझिए। कभी कभी जब आप मैच स्टिक जलाया और आपने फिंगर उसमें टच कर लिया तो आपको जलन का एहसास हो, तो आप क्या करते हो, सोचते हो कि घी लगा लें यानी कि बटर, सोचते हो कि तेल लगा लें तो अच्छा लगेगा। पर बच्चों ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हम अपने उस पार्ट को इन्फेक्टेड कर देते हैं, यानी कि उसमें जर्म्स और दूसरी चीज़ें भी आ सकती हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यस, ओके ओके, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को। यस, उसके बाद फिर क्या बताया गया है यहाँ पे, टेक मेडिकल हेल्प फॉर द मेजर बर्न्स। अगर मान लो बच्चों कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम अगर है, यस बर्न होने की वजह से, तो आपको सबसे पहले किसके पास विज़िट करना चाहिए, डॉक्टर के पास। किसके पास, डॉक्टर के पास। तो बच्चों ये तो मैंने आपको बताया कि जब मान लो कि आप जल जाओ तब क्या करना है, छोटी जलन से लगा कर कि बड़ा। लेकिन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फर्स्ट एड टिप क्या है, इंसेक्ट बाइट। आपने देखा होगा कभी कभी चूहा, छिपकली या दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं या मस्कीटो होते हैं या फिर दूसरे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बाइट कर लेते हैं। बाइट यानी कि वो आपको डंक मार देते हैं। यानी ऐसे ही हनी बी भी है, मधुमक्खी भी डंक मारती है तो सूज जाता है ऐसे, है ना। तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में यहाँ पे बताया गया है, यस कैलमाइन लोशन, एक लोशन होता है, यस उसको आपको अप्लाई करना चाहिए। उसको अप्लाई करने से आपको रिलीफ यानी कि शांति है, मतलब शांति में मिलेगा ऐसा। फिर देन उसके बाद क्या होता है, बेकिंग सोडा भी हम लगा सकते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ जहाँ पर अफेक्टेड एरिया है। यस, और ये तब कर सकते हैं जब मधुमक्खी या दूसरी चीज़ें काट ले तो। यस, एक तो क्या हो गया, कैलमाइन लोशन। यस, दूसरा क्या हो गया, यस
बेकिंग सोडा का पेस्ट एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ लगा सकते हैं। तो ये मैंने कब बताया, जब कोई इंसेक्ट आपको बाइट कर ले तब। ओके, अब हम बच्चों आगे पढ़ेंगे फेंटिंग, द फर्स्ट एड टिप फॉर फेंटिंग। फेंटिंग का मतलब होता है कि सपोज़ आपने देखा होगा गर्मी की वजह से कुछ लोगों को या फिर भूख या खाना ना खाने की वजह से चक्कर आके वो गिर जाते हैं। यस, दैट इज़ अबाउट द फेंटिंग। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो आदमी फेंट है यानी कि ज़मीन पे गिर गया है, यस, उस आदमी को ठीक से लिटा देना चाहिए। यस, ओके। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2, उसका जो हेड है वो थोड़ा सा अप करना चाहिए, जैसे आप पिलो पे तकिया पे सर रख के सोते ऐसे थोड़ा अप करना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है, यस, तो इससे क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन में वो इंक्रीज़ हो जाता है, नहीं तो डिक्रीज़ हो जाता है ऐसे। यस, फिर पंखा अगर है तो चालू कर दो, हवा आने दो उस आदमी के पास। यस, हवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ऑक्सीजन का। फिर दूसरा बात, इमीडिएटली हमें डॉक्टर को फिर कॉल करना चाहिए। यस, और हमें मतलब पैनिक यानी कि चिंता तो बिल्कुल नहीं होती, एकदम शांत धीरज रख के हमें काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चों, अगर सपोज़ आप कोई भी काम शांत मन से नहीं करेंगे तो आप क्या कर बैठेंगे, आप अपने आप को भी हर्ट कर बैठेंगे। कोई चीज़ करेंगे, कोई चीज़ भूल जाएंगे, कोई आधी अधूरी चीज़ रह जाएगी, उल्टा पुल्टा काम करेंगे। इसीलिए पहले तो आप कैम डाउन हो जाइए, शांत हो जाइए। यस, चीज़ों को बहुत ही आराम से करिए। यस, ओके। फिर देन द थिंग्स विल बी इन ऑर्डर। यस, ओके बच्चों, चलिए हम रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं आज इस चैप्टर का। यस बच्चों, व्हाट इज द चैप्टर नेम? द चैप्टर नेम इज कीपिंग सेफ। व्हाट इज द चैप्टर नेम? कीपिंग सेफ। इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट as an introduction Rahul's father, where the Rahul's father carelessly driving the car and he banished the another car. So he is a part of embarrassment and fun of laugh, and then he need to pay huge amount for the repair purpose. Then we studied about what are the precautions we should take at home. Yes, so that we should not hurt ourselves. In this we come to know that many things are there, like sharp object we should not play, we should keep aside. Yes, then the matchstick or lighting object we should never play, otherwise we may hurt ourselves. Yes, then we also come to know whatever the hot things are or objects are there, that for that we should use tools or hand gloves. Okay, then we also come to know that anything we should not spill over the floor, otherwise we may fallen, we need to, yes, clean it. Yes, then we also come to know we should not play with the gas stove and other. Okay, now what are the precautions you need to maintain? Yes, in the bathroom we should not leave the soap bar on the floor. Yes, detergent powder and shampoo we should immediately after bathing we should clear the floor. Yes, should be dry, our floor should be dry. Then we should with our wet hand we should not touch the electric switchboard, yes, or button. Yes, we should not play with the razor blades. Yes, okay, these all are the things. Then what we studied in the safety at other place, we come to know that we should never jump on the or skip the step of staircase. Yes, सीढ़ियों पे jump नहीं करना चाहिए. Then after playing we should keep a toy side, we should not leave here and there, otherwise there may be chance of this incident. Then we should not climb on furniture, yes, trees and other, yes, weak especially. Then before using any medicine we should take the advice of doctor. Okay, then what are the things we should observe when we are outside the home? So these are the things, always we should look both the side while we are crossing the road. Then we should use the pavement for walk on the road. Then if we are going for swimming we should use air, yes, what we call it, yes, we call it that air swimming tube we should use. Then in cases if we are going in the river and other, we should use life jacket on the boat. Yes, then we should never take a lift or anything help from the stranger, yes, unknown person. Then we studied about what is the meaning of first aid. First aid means it is a treatment which is given by a person to the injured one, yes, before the arrival of the doctor.
Now in this we come to know about ki if the person has cut or wounds, then what we should do. So here it is given that ki first of all, yes, the person should wash his her hand, yes, then should use antiseptic solution, yes, and then if it is a minor cut, then we can use the bandage. Otherwise, if it is a deep one, then we should use the surgical tape and lotion, yes, other things. If the person is badly hurt, then we should make the person lie down and we should use the ice cube, yes, so that the wound could stop and stop the bleeding, yes. These are the things, and we should call the doctor. What are the things we should remember if we feels burn? So here it is given ki immediately once if we are burned, then we should apply running cold water or ice cube, yes. We should use, yes, chemical lotion, yes, antiseptic cream, yes. These are the things. We should never use butter or oil, or we should not apply it on the burned part. Then if the insects bites, then what we should do? Calamine lotion, it is a type of lotion we should use, yes. Then baking soda also we can use with antiseptic cream. Then if in case the person is fainting, we should make them lie down, little head up, and make sure that the fan or the oxygen or the air, fresh air should reach, yes. We should call the doctor, yes. No need to be nervous or panic, yes. We should climb down, and yes, then only we could help the other. So these all are the things which you have to keep in your mind. Okay dear students, okay, फिर हम ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. ओके बच्चों, थैंक यू.